हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्री। ये लेक्चर 4 है। अब तक हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं डीएस एसबी के जेई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन द टर्मिनल ए बी फॉर द सर्किट। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, जितने भी एक्टिव सोर्स हैं उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, और जहां से आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है आप वहां से खड़े होकर एक करंट फ्लो करा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसको एक रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को फिर से। यहाँ से हमें रेजिस्टेंस बताना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इस 30 वोल्ट को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है ना, क्योंकि जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। अच्छा, अब यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं और यहाँ खड़े होके यहाँ खड़े हो गए, और यहाँ से हम अपने आप एक करंट फ्लो कराते हैं। मान लो मैंने एक करंट फ्लो कराया है आई। देखो जो करंट है यहाँ पे जाके इस पार्ट में और इस पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 5 और 20 क्या है, पैरेलल में। जहाँ करंट डिवाइड हो जिन दो रेजिस्टेंस तीन रेजिस्टेंस में, वो हमारा पैरेलल में होता है। इसका मतलब सीधे सीधे 5 और 20 सीधे सीधे पैरेलल में दिख रहे हैं, तो यानी कि आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 5 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 20। इट मीन्स ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 4 ओम। बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्री स्क्वायर वेव ऑफ करंट 2 एम्पियर। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अब आरएमएस सबसे पहले तो हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्री बना लेते हैं, है ना, 2 एम्पियर के लिए, तो इसको बना लेते हैं। अच्छा, हाफ वेव, सॉरी इधर बना लेते हैं, हाफ वेव सिमेट्रिक। तो कुछ ऐसा हमारा हाफ वेव सिमेट्रिक होता है, इधर भी होगा, है ना। ठीक है, ये 0 है, ये मान लो t/2 है, और ये हमारा t है, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 2 एम्पियर, और आपसे पूछ रहा है क्या, आरएमएस वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आई आर एम एस होता क्या है, तो आई आर एम एस का स्क्वायर मान लो इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड 0 से t, है ना, और आई टी का होल स्क्वायर dt। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है आरएमएस वैल्यू निकालने का। तो अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1/t ही है। अभी देखो 0 से t/2 में तो वैल्यू 0 है, तो उसको तो हम लिखेंगे नहीं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन वो वैल्यू 0 रहेगी तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं डायरेक्ट t/2 से t तक के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो t/2 से t के लिए इंटीग्रेट करा। अब करंट क्या है 2, तो मैं 2 का स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो अब 1/t, अब इंटीग्रेट करेंगे 2 को, मैं 2 का स्क्वायर मैंने 4 बाहर ले लिया, इंटू 4, और डी टी, तो यानी कि अपर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4/t और इंटू t/2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ हमारे पास क्या बचा 2। ठीक है, तो इसका मतलब आई आर एम एस की जो वैल्यू है, आई आर एम एस का स्क्वायर जो आया वो कितना आया 2, यानी कि आई आर एम एस कितना आया, आई आर एम एस आया √2। तो अब यहाँ पे तो मैंने इसको डिराइव करा, बाकी अगर आप चाहो तो इसको ध्यान में भी रख सकते हो। हमें से डायरेक्ट इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाफ वेव सिमेट्री के लिए, तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ करंट इन अ इंडक्टर इज गिवन बाई 10 + 10t, यानी कि करंट हमें दिया हुआ है, करंट दिया है 10 + 10t। ओके, वेयर t इज द टाइम इन सेकंड। ठीक ठीक बात है। इफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज 20 मिलीवोल्ट, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है 20 मिलीवोल्ट। ठीक है, देन सेल्फ इंडक्टेंस इज, तो एल की वैल्यू बताना है आपको। अच्छा, हमें पता है फार्मूला E इज इक्वल टू एल di/dt, है ना। अच्छा, E की वैल्यू उसने दे रखा है, तो 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट इज इक्वल टू एल, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। और di/dt यानी कि d/dt 10 + 10t।
10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और 10t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो 10 आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू L इंटू 10, या फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ या फिर इसको हम 2 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, सीधे सीधे बस इस करंट को हमें क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 2 मिली हेनरी। ओके, नेक्स्ट है 2 फिलामेंट लैम्प रेटेड एज 200 watt 200 volt 50 watt 200 volt are connected in series across a 200 volt 50 hertz AC supply, then total power supplied by source। अब देखो हमेशा आप ध्यान में रखना है एक बात, कभी भी लैंप के अगर क्वेश्चन आया जिसमें आपसे पावर पूछा हो, ठीक है, तो अगर दो रेजिस्टेंस दो हमारे फिलामेंट या बल्ब कह लो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है और दोनों की पावर दी हुई है, लेट अस सपोज इसकी पावर है 200 वाट और इसकी पावर है 50 वाट, ठीक है। तो अगर आप पैरेलल में है, पैरेलल में लेट अस सपोज, ठीक है, यहाँ पे वो सीरीज में कनेक्टेड है, मैं भी पैरेलल की बात कर रहा हूँ, तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप सीधे सीधे दोनों पावर को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 250 वाट अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो। लेकिन अगर यही सीरीज में कनेक्टेड है, दो दो फिलामेंट लैंप हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, एक की वैल्यू है 200 वाट और एक की वैल्यू है मान लो 50 वाट, कभी भी अगर ऐसा है सीरीज में कनेक्टेड है और पावर पूछ रहा है आपसे, तो सीधे सीधे पावर को आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हो कि आपको सीधे सीधे इसका पैरेलल सॉल्व करना है, यानी कि 200 इंटू, ये ट्रिक है, 200 इंटू 50 डिवाइड बाई 200 प्लस 50, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 40 वाट। अच्छा, देखो ऐसा हो क्यों रहा है, आप एक चीज समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 वाट ऑब्लिक 200 वोल्ट, यानी कि जब इस लैंप को 200 वोल्ट मिलेगा तब वो 200 वाट खर्च करेगा, जब इस लैंप को 200 वोल्ट मिलेगा तब वो 50 वाट खर्च करेगा। अब एक चीज समझो, जब दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में तो सप्लाई वोल्टेज सेम ही होता है, तो इसको हमने मान लो 200 वोल्ट दिया, 200 वोल्ट, तो वही 200 वोल्ट इस 50 वाट के पास भी पहुंचा, वही 200 वोल्ट इस 200 वाट के पास भी पहुंचा, तो दोनों सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझो, अगर मान लो दोनों सीरीज में कनेक्ट है, मान लो, ठीक है, ये इंडक्टर नहीं है, लैंप है ना, मान लो ये 200 वाट का है, ये 50 वाट का है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और सप्लाई वोल्टेज तो अभी भी हमारी 200 वोल्ट ही है ना, सप्लाई वोल्टेज तो अभी भी 200 है। तो एक बात बताओ, क्या इसको 200 वोल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, 100% है, 200 से तो कम ही होगा, क्योंकि 200 वोल्ट इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो एक बात बताओ, जब वोल्टेज इसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो क्या ये पूरा 200 वाट खर्च करेगा क्या? नहीं। क्या ये पूरा 50 वाट खर्च करेगा क्या? नहीं, है ना। तो आप ऐसे सोच सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है फिलामेंट लैम्प का, आप वहां पे जाके इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो कि कैसे हम वोल्टेज कम या ज्यादा करके पावर कम या ज्यादा करते हैं अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होता है तो। ठीक है, तो इसका सिंपल ट्रिक है, अगर सीरीज में है तो एज ए आप उसको पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह सॉल्व कर दो सीधे सीधे, अगर वो पैरेलल में है तो उसको सीरीज रेजिस्टेंस की तरह सॉल्व कर दो, पावर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पावर, है ना, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 20। अ बैटरी हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट, मतलब कह रहा है कि एक बैटरी है, ठीक है, इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, ओपन सर्किट, बिल्कुल जीरो, मतलब अभी हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया है। कह रहा है कि हैज अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट व्हेन सप्लाइंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अच्छा, अब कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक लोड लगाया हमने, ठीक है, मान लो इस लोड पे जो वोल्टेज मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज, वो हमें 1 वोल्ट का मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब लोड लगाया तो इसको हमने कनेक्ट किया, है ना, कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही हमने लोड से कनेक्ट किया तो लोड को तो 1 वोल्ट मिल रहा है, एक्चुअल में जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 5 एम्पियर का। तो कह रहा है कि इस बैटरी का आखिर जब यहाँ 2 वोल्ट था तो यहाँ 1 वोल्ट क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, आइडियली अगर 2 वोल्ट होता है 2 वोल्ट तो यहाँ 2 वोल्ट सीधे सीधे मिल जाता है, लेकिन इस वोल्टेज का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो मान लो मैं उस इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे शो कर दिया, आर इंटरनल, ठीक है।
इस वोल्टेज सोर्स का। तो अब यहाँ से 2 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट, तो इसका मतलब ये 1 वोल्ट खा ले रहा है ना, 1 वोल्ट ये खर्च कर दे रहा है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसका रेजिस्टेंस कितना है। अच्छा, तो यहाँ वोल्टेज इसने कितना खर्च किया, 1 वोल्ट, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर। तो क्या हम रेजिस्टेंस, देखो वोल्टेज पता है हमको 1 वोल्ट है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट हमें पता है कितना, 5 एम्पियर। तो क्या हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, V अपॉन में I, या फिर 1 डिवाइड बाई 5, या फिर 0.2 ओम। बहुत इजी है ना। तो ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।